नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर राजस्थान दुनिया भर में पर्यटन का एक मुख्य स्थल है। हर साल यहाँ की खूबसूरती से रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इस राज्य की विविधताएं और रंग-बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इन सब के अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं, जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही शानदार शहर की जानकारी के साथ, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान राज्य के दक्षिण में बसा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शानदार सफर की। चित्तौड़गढ़ में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं। चलिए देखते हैं इनमें कुछ खास जगहें। चित्तौड़गढ़ किला, राजपुताने का गौरव, शौर्य और बलिदान की स्थली चित्तौड़। चारणों द्वारा गाई गई शौर्य गाथाओं में आज भी यहाँ की कहानियां सुनने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ का तिला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना और 700 एकड़ में फैला सर्वोत्तम तथा सबसे बड़ा तिला है। इस किले को 3 बार शक्तिशाली दुश्मनों का हमला सहना पड़ा। सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं उसके बाद 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस किले पर हमला कर तबाही मचाई। फिर 4 दशक बाद 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। सन 1616 में वापस राजपूतों का शासन आ गया और अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में लगभग 65 ऐतिहासिक निर्मित संरचनाएं, जिनमें से 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर, 4 स्मारक और 22 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं: राम पोल, लक्ष्मण पोल, पड़ल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। यानी कि इस किले में अंदर जाने के लिए इन 7 प्रवेश द्वारों से होकर जाना होगा और फिर सूर्य पोल को भी पार करना होगा, जो कि मुख्य द्वार है। साथ ही पहाड़ की शिखा पर दुर्ग परिसर में कई जलाशय भी दुर्ग को विशेष बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस किले में 84 जल निकाय थे, जो 50,000 सैनिकों को 4 साल तक पानी की आपूर्ति प्रदान कर सकते थे, जिनमें से केवल अब लगभग 22 बचे हैं। चित्तौड़गढ़ का किला जौहर कुंड के लिए भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि जौहर प्रथा राजस्थान में काफी प्रचलित है। ये सती प्रथा की तरह ही है, परंतु इसका उपयोग तब किया जाता था जब कोई राजा किसी युद्ध में अपने शत्रु से हार जाता था और अपने सम्मान को बचाने के लिए शत्रुओं के हाथ लगने की बजाय महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्योछावर कर देती थी। लाइट एवं साउंड शो चित्तौड़गढ़ किला राजपूती वीरता, गौरव और जुनून को यहां एक साउंड एंड लाइट शो द्वारा रोजाना प्रतिध्वनित किया जाता है। इस लाइट एवं साउंड शो में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की कहानी, आक्रांतों द्वारा दुर्ग पर आक्रमण, दुर्ग को लंबे समय तक घेरने की कहानी, रानी पद्मिनी के सूझबूझ, युद्ध कौशल की कहानी, गौरा बादल के वीरता और बलिदान की गाथा का बहुत रोचक चित्रण किया गया है। पर्यटक इस शो को देखने और सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं और चित्तौड़ की भावभीनी कहानी सुनकर दंग रह जाते हैं। विजय स्तंभ, ये महाराण कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थापित करने के उपलक्ष्य में सन 1440 में बनवाना शुरू किया, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ। शिल्पकला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। रानी पद्मिनी का महल, जिसे पद्मिनी महल भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। ये महल रानी पद्मिनी के साहस और सुंदरता का प्रतीक है और ये उस स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने एक दर्पण में रानी की छवि देखी थी। कीर्ति स्तंभ, ये विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है।
एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। इस 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं। यहां पास ही नेमिनाथ जी, आदिनाथ जी एवं पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। फतेह प्रकाश महल राजकीय संग्रहालय। राजपूत वास्तु शैली में ये महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा उनके निवास स्थान के रूप में बनाया गया था। उनकी रुचि कला और संस्कृति में थी। अब इस महल को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इस महल में बस्सी गांव के लकड़ी के शिल्प, राशमी गांव की जैन, अंबिका और इंद्र की पूर्व मध्य युगीन मूर्तियां, प्राचीन हथियार, वेशभूषा, पेंटिंग्स, क्रिस्टल के बर्तन आदि का अनूठा संग्रह देखा जा सकता है। जैन मंदिर। चित्तौड़ के सिले के अंदर 6 जैन मंदिर हैं। इनमें सबसे बड़ा भगवान आदिनाथ का मंदिर है, जिसमें 52 देव कुलिकाएं हैं। सतबीस देवरी मंदिर समूह बड़ी पोल के दाहिने ओर स्थित है। यहाँ कुल 27 मंदिर समूह के कारण इसका नाम सतबीस देवरी पड़ा। मंदिर के अंदर एवं बाहर की नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर के साथ 2 छोटे मंदिर भी स्थित हैं। कालिका माता मंदिर। मूल रूप से सूर्य को समर्पित इस मंदिर को निर्माण राजा मानभंग ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। क्षैतिज योजना में मुदिर पंचम काल में लगभग 14वीं शताब्दी में राणा मीर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और यहाँ शक्ति और वीरता की प्रतीक देवी कालिका माता की उपासना की जाने लगी। तभी से ये मंदिर कालिका माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुलजा भवानी मंदिर। 16वीं सदी में आराध्य देवी दुर्गा माता को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किंवदंती के अनुसार बनवीर ने मंदिर बनवाने के लिए अपने वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण दान दिए थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम तुलजा मंदिर रखा गया। ये भी कहा जाता है कि कालांतर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मराठाओं का प्रभाव होने से उन्होंने अपनी आराध्य देवी तुलजा भवानी की मूर्ति यहां स्थापित की आई। गौमुख जलाशय। महास्ती अहाते के दक्षिण में स्थित पवित्र गौमुख कुंड को सासबहू एवं मंदाकिनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्तंभ युक्त मंडप में गौमुख उत्कीर्ण है, जिससे अनवरत भूमिगत जल का प्रवाह होता रहता है, जो उसके नीचे बने शिवलिंग पर गिरता है। गौमुख के समीप प्राचीन समिद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है। यहाँ बने जलाशय में स्थानीय लोग मछलियों को दाना डालते हैं तथा जलाशय के जल को बहुत पवित्र मानते हैं। रतन सिंह पैलेस। शाही परिवार का इस महल में सर्दियों के मौसम में निवास रहा करता था। पर्यटकों को ये पैलेस तथा थोड़ी दूरी पर स्थित झील काफी आकर्षित करते हैं। राणा कुंभा महल। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक राणा कुंभा पैलेस अपने ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। महाराणा कुंभा द्वारा इस महल में किए गए परिवर्तन एवं परिवर्धन के कारण इसे कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। महल के मुख्य परिसर में सूरज गोखड़ा, जनाना महल, कंवरपाड़ा का महल व अन्य आवासीय कक्ष स्थित है, जिनमें प्रवेश हेतु दरीखाने से छोटा प्रवेश द्वार है। आज खंडहर में तब्दील हुए इस महल में भूमिगत तहखाने हैं। कुंभ श्याम मंदिर। 8वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर मूलतः वराह को समर्पित था। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासन के दौरान इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और कुंभा श्याम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उस समय की लोकप्रिय इंडो आर्यन शैली में बने इस मंदिर का शिल्प अनूठा है। मीराबाई मंदिर। इस मंदिर का स्वरूप उत्तर भारतीय शैली में मीराबाई के पूजा स्थल के रूप में किया गया था। इसकी विविधता इसकी कोणीय छत है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। ये मंदिर 4 छोटे मंडपों से घिरा है और एक खुले आंगन में बनाया गया है। शक्ति व भक्ति का प्रतीक चित्तौड़गढ़ का किला हमेशा से ही बॉलीवुड को अपनी ओर खींचता रहा है। कई फिल्मों की शान बन चुका है राजस्थान का ये दुर्ग। सिल्वर स्क्रीन पर बिखेर रहा है इतिहास की चमक। चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहले फिल्म गाइड का गाना आज फिर जीने की तमन्ना है देवानंद जी और वहीदा रहमान जी पर
करीब 60 वर्ष पूर्व फिल्माया गया था। ये गीत आज भी चर्चित होकर ख्यात है। इनके अलावा ये जवानी है दीवानी, प्रेम रतन धन, पाय और कई क्षेत्रीय बहुचर्चित फिल्मों की शूटिंग यहां हुई थी। राजस्थानी व्यंजन भी इतने ही मजेदार, रसीले और विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं जैसे यहाँ के लोग और परंपराएं। इस मरुस्थल के स्वादपूर्ण व्यंजनों की खुशबू और जायका आपके मुंह में पानी ला देगा। राजस्थान की यात्रा यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों को खाए बिना अधूरी है। तो चलिए देखते हैं चित्तौड़ के कुछ खास व्यंजन। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा, काचरा मिर्चा सब्जी, पंचमेल की सब्जी, राजस्थानी कढ़ी। यहां कैसे पहुंचे? विमान द्वारा। उदयपुर हवाई अड्डा, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ का निकटतम हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उदयपुर हवाई अड्डे के लिए जयपुर, दिल्ली और इंदौर से सीधी उड़ान उपलब्ध है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर है। ट्रेन द्वारा। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और पश्चिमी रेलवे नेटवर्क पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। सड़क मार्ग द्वारा। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये जयपुर से 325 किलोमीटर, दिल्ली से 583 किलोमीटर, इंदौर से 325 किलोमीटर और अजमेर से 185 किलोमीटर दूर है। राजस्थान रोडवेज RSRTC चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाकों में जाने के लिए अच्छी बस सेवाएं प्रदान करता है। चित्तौड़गढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। इस दौरान मौसम सुहावना और हल्का ठंडा रहता है, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श है। तो दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ शहर की जानकारी। कैसी लगी बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे राजस्थान के कई जिलों पर वीडियो उपलब्ध है जो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको हमारी ये राजस्थान श्रृंखला कैसी लग रही है बताइए। आपके बहुमूल्य कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।